फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। पहले एक रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि आयाटो और कैन एक पुलिस बस का वेट करते हैं। अब बात करते हैं आगे की स्टोरी को। पुलिस बस में एक घुल को दूसरे यार्ड पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। वो असल में रो रहा होता है। खाने की अपना कागुने से ब्रिज तोड़ देता है, जिसके कारण पुलिस आगे नहीं जा पाते और आयाटो पुलिस कार को डिस्ट्रॉय करता है। और वहाँ पर कैन और आयाटो पुलिस कार को रोक लेते हैं। वहाँ कोरो और सिरो भी आके कैन पर हमला करते हैं, बट कैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं कोरो और सिरो असल में वन नाइट घूल हैं। उसके बाद एक कैदी बाहर निकल के आयाटो पर हमला करने लगता है, बट आयाटो डच करके एक लात मारता है। उस कैदी का तो भाई पट जाता है और वो बंदा पागलों की तरह रोने लगता है। खैर आयाटो बोलता है, क्या हम इस पागल को बचाने के लिए आए थे? हद है। उसके बाद हिनामी को देखते हैं। वो भूख पड़ रही होती है और वहाँ टोका भी होती है। न्यूज में देखते हैं एक आईपज घूल ने पुलिस पर हमला किया था। फिर टोका टीवी बंद कर लेती है। हिनामी कहती है, आईपज तो हमारा भाई काने की है ना? टोका कहती है, वो अब आंटिगु में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? और वो अपने कमरे में जाती है। थोड़ा उदास जरूर होती है, बट अगले दिन फिर काम पर आ जाती है। हिनामी फ्रेश होकर बाहर निकलती है। बताती है वो सैन ताकात्सुकी के बुक साइनिंग के लिए निकल रहा है। टोका साथ जाने के लिए कहती है, बट हिनामी मना कर देती है और अकेला जाने लगती है। फिर निशिकी आके टोका को कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगे? और दोनों साथ में कॉलेज निकलते हैं। और कॉलेज पहुंचने के बाद टोका देखती है कानेगी की मिसिंग पोस्टर लगाया होता है। एक्चुअल में वो हीरे लगाया होता है। और दोनों बातें करते करते कॉफी पीने लगते हैं। उसके बाद बुक स्टोर में देखते हैं हमारा हिनामी लाइन में खड़ी होती है, बट अचानक से एक लड़की दौड़ के जाती है और वो सबका नाम साइन करती है। वो लेडी हिनामी को देखती है, पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? और वो हिनामी लिखने वाली होती है, बट हिनामी उसके नाम लिखने से मना कर देती है, क्योंकि उसे एक दोस्त को प्रेजेंट देना था। फिर वो लेडी उस बंदे के नाम पूछती है, तो हिनामी कहती है कैन कानेकी। तो वो लेडी कहती है, क्या वो तुम्हारा बीएफ है? तो हिनामी मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद हम हीरे को देखते हैं, जो कि सूडो का एक पार्सल लाया होता है। और देखते हैं सूडो आई पैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। बताता है आई पैच और रेबिट मिल के इन्वेस्टिगेटर मारो को सफाया करा था, मतलब कि कत्ल करा था। और एक घूल का फाइल देखते हैं जिसका नाम होता है नाकी। सूडो बताता है नाकी जैसन के अंडर में काम करता है। इसे हम ट्रांसपोर्ट करते टाइम आई पैच ने उसे छुड़ा लिया। ये वही बंदा है जिसको कैन ने छुड़ाया था। और कोकली डिटेंशन सेंटर के बारे में बताता है, जो कि उसमें घुल को कैद करने का स्पेशल फीचर होता है। और तभी अकीरा आके कहती है, तुम बाहर लोगों को ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? और हीरो उसको हाय बोल के जाने लगता है। उसके बाद देखते हैं सीसीजी लैब में जूजू और सिनोहरा आए होते हैं जूजू के वेपन के लिए। और जूजू को अपना वेपन मिल जाता है, तो वो एक्साइटेड होके वहाँ ही यूज कर लेता है। भाई क्या गजब का धार होता है। जूजू अपना क्वींकी को नाम देता है, वो है जूजू का जेसन। और देखते हैं नाकी जेसन का मरने की खबर सुन के बोखला जा रहा होता है, पागलों की तरह रो रहा होता है। वो जेसन का नाम भी लिख नहीं पा रहा होता है लिटरली। तो कैन उसकी मदद करता है नाम लिखने में। और देखते हैं कानेकी को ढूंढते हमारा सुकियामा पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कैन जेसन को निगल गया, तो वो और ज्यादा पागल हो जाता है। वहाँ योमो भी आया होता है। उसके बाद सीसीजी को देखते हैं। सूडो बताता है 4 महीने पहले की इंसिडेंट में एक लड़का घूल से बच गया था और उसे हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा गया था। वो उस दिन से गायब है। उसका नाम है कैन कानेकी। देखते हैं हीडे को, कहता है उस लड़की को ज्यादा वरी मत करो। और देखते हैं टोका को, वो कैन को याद कर रही होती है, लेकिन कैन अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके बाद देखते हैं मारू और चीप को। चीप कहता है मारू मेरा सेकेंड लीड तुम करोगे, और ये मना नहीं कर पाता। मारू कहता है अमन वो प्रिस्ट से मिलने कोकली जा रहा है ताकि उसको पूछताछ कर सके। और एक पास सीन को देखते हैं जहाँ पे अमन छोटा बच्चा हुआ करता था, प्रिस्ट से मिलने आता है तो देखता है एक लड़का को प्रिस्ट मार दिया है। वहाँ अमन को पता चलता है उसका दोस्त जो स्कूल से भाग गए थे सोच रहा था वो असल में ये प्रिस्ट ने मारा होता है। और प्रेजेंट में देखते हैं अमन के सामने वो प्रिस्ट होता है। प्रिस्ट का नाम है डोनाटो पोरपोरा, डबल एस रैंक घूल। प्रिस्ट पूछता है तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? अमन कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और उसे पता चल जाता है कि वो मरा गया है। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और पता चलता है अचानक से गेट 0 ओपन हो गया है बिना परमिशन से। तो एक बंदा चेक करने के लिए जाता है और अमन वो प्रिस्ट को आवेगिरी ट्री के बारे में पूछता है, बट वो कुछ नहीं बताता। और सायरन बजने लगता है
अकीरा बताती है आओगिरी ने अटैक कर दिया है। दूसरी ओर देखते हैं जुजू बहुत ही खुशी होती है क्योंकि उसे अपना क्वीन की मिल चुका है और हाउजी से पता चलता है आओगिरी ने कोकली पर हमला कर दिया है और ये लोग तुरंत वहाँ गाड़ी भगाते हैं और देखते हैं गेट ओपन हो चुका है और घुल्स कूदने लगते हैं और ऑफिसर उन पे फायर करते हैं। नीचे आके ऑफिसर को मारने लगते हैं और कुछ घुल्स को आजाद करते हैं और वो लोग भी ऑफिसर को कुचलने लगते हैं और अमन और अकीरा घुल से बच रहे होते हैं। देखते हैं कैन और आयटो जा रहे होते हैं। ऑफिसर कुछ घुल को मार देते हैं और गेट क्लोज हो रहा होता है तो कैन अपना क्वीन की से रोक लेता है और आयटो उस पे कूद जाता है और अपना क्वीन की से उन पर हमला करता है और कैन के आने पर वो ऑफिसर भाग जाते हैं और हम टाटारा को देखते हैं। वो टकला ऑफिसर अपना क्वीन की से टाटारा को कैद कर लेता है। ब्लड आने पर सोचता है वो मारा गया और नजदीक जाता है तभी उसका क्वीन की फट जाता है और टाटारा वो ऑफिसर को मार देता है। और फिर देखते हैं अमन और अकीरा अपना क्वीन की निकाल लेते हैं और कुछ घुल को मार देते हैं तो और ज्यादा घुल्स आने लगते हैं तो दोनों निकलने की सोचते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं और वहाँ पे नाकी आ जाता है और कैन को देखते हैं। वो एक बंदा के पास जाता है। वो घुल को कैन से रिजे की सेंट आता है इसलिए एक शॉट मारता है और दूसरी ओर देखते हैं जुजू स्पीड दौड़ रहा होता है और अपना क्वीन की निकाल के रास्ते पर जितने भी घुल आते हैं उन सबको मार रहा होता है। और दूसरी ओर कुरो और सिरो को देखते हैं। वो दौड़ के ऑफिसर को मार रहे होते हैं और एक पॉइंट पे कुरो और सिरो रुक जाते हैं। देखते हैं वहाँ पर जुजू बैठा होता है, सारा घुल को मार चुका है। तो ये पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो? तो जुजू बोलती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो ये अपना मास्क हटाते हैं तो जुजू उन्हें पहचान लेती है और अपना इंट्रो देती है। दूसरी ओर देखते हैं अकीरा नाकी से लड़ रहा होता है और अमन नाकी के बॉडीगार्ड से। एक टाइम पे नाकी अकीरा को मारने वाला ही था बट नहीं मारता क्योंकि उसे गेम ओवर जो बोलना था। फिर मारने की ट्राई करता है बट अकीरा उसे अपना क्वीन की से घुसा डालता है और नाकी दर्द से चिल्लाने लगता है और अकीरा एक सीआरसी गैस छोड़ता है जिसमें उनका कागुने पैरालाइज हो जाता है। फिर भी जैसे तैसे करके नाकी अकीरा के पैर को काट लेता है और वहाँ बहुत सारे घुल भी आ जाते हैं। और दूसरी ओर हमारा कैन और अननोन बंदा को देखते हैं। उन दोनों का फाइट इतना इंटेंस होता है ना कि क्या ही बताऊं। वो अननोन बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैन अपना कागुने से हमला करता है बट ये बंदा बहुत ही आसानी से डज करता है। कैन अपना कागुने से उसके पेट पर दबोच लेता है और वो बंदा अपना कागुने निकालता है। उसका कागुने असल में एक शार्क का लांच होता है। वो कैन को एक मुक्का देता है और कैन तो भाई पेल के बल गिर जाता है। दूसरी ओर देखते हैं अमन अकेला घुल से फाइट कर रहा होता है और अकीरा अमन को यहाँ से जाने को कहता है बट अमन फिर गुस्सा होके घुल को मारता है और कहता है आखिरी सांस तक हाथ पैर कट जाने के बाद भी लड़ाई करो, गिव अप कभी मत करना। यही एडवाइस देते थे हमारे माडो सर और तुम मेरे पीठ पर आ जाओ। ये सुन के अकीरा उठता है और अमन के पीठ को कसकर पकड़ लेता है। दूसरी ओर देखते हैं आयटो के पास सिनोहारा आ जाता है और जुजू को देखते हैं। कहती है मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और तुम दोनों घुल हो और ये लोग भी फाइट के मूड में आ जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं आयटो और सिनोहारा लड़ रहे होते हैं। ये दोनों का फाइट काफी ज्यादा इक्वल हो रहा होता है तो सिनोहारा अपना आराटा पहन लेता है। और दूसरी ओर देखते हैं कैन और वो बंदा लड़ रहे होते हैं। वो बंदा बहुत ही फास्ट मूव कर रहा होता है और कैन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और कागुने से कैन को दूर फेंक देता है और वहाँ पर मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी ईटो आ जाती है और कैन को देखते हैं। वो रो रो के कह रहा होता है कि मेरे वजह से रियोको मर गई, मैं ऐसे ही कमजोर रहा तो मेरे सारे दोस्त मर जाएंगे जितने भी आंटेकू में है, हिडे टोका, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसका एक नया कागुने रिलीज होता है। भाई कतई इंसान लगता है और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भी ऑनेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो इस सीजन का फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई यार अगर आपको पूरा सीजन देखना है तो भाई इस वीडियो को ना एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर इतना सारा सपोर्ट के लिए। लव यू, स्टे सेफ एंड एंजॉय। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।